बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो यूट्यूब के न्यू लेक्चर के साथ हम हाजिर हुए हैं। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे कि हाउ आई कैन सॉल्व इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इससे पहले हमने क्या क्या काम किया हुआ था कि हमने सॉल्व किए हुए थे कि हाउ आई कैन सॉल्व। तो सबसे पहले हमारे पास था, हमने काम किया था इंटीग्रेशन। फार्मूलाज कौन कौन से होते हैं हमारे पास? वो फार्मूला हमने काम किया था, पहला बात था। तो दूसरा था हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमने काम किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर इसी में ही हमने काम किया था टेबुलर इंटीग्रेशन, कॉलम इंटीग्रेशन। हम किस वक्त टेबुलर इंटीग्रेशन और कॉलम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते होते थे। और नेक्स्ट आज हम काम करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स थी, रिडक्शन फार्मूलाज एंड टू अनदर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, कि हम किस तरीके से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व करते थे। तो अभी हम काम करेंगे कि हम एक एग्जांपल लेकर करते हैं कि हम किस तरीके से इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में कि अगर हमारे पास एवेल्युएट क्वेश्चन आ जाता है, एवेल्युएट e पावर ax cos bx प्लस c इनटू dx। तो ये जनरल क्वेश्चन था कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते होते थे। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करना था, क्योंकि अब इसमें इंटीग्रेशन बाय फार्मूला भी नहीं हो सकती, कोई फार्मूला भी नहीं हमारे पास बन सकता था। फिर हमने इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के साथ भी हमने सॉल्व किया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास एक ही टर्म था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब ये था कि हमारे पास किस तरीके से हम उसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते थे बाय पार्ट्स के साथ। तो हमारे पास एक फार्मूला होता था आई लेट, कि इस तरीके से हम इक्वेशंस को या फंक्शंस जो गिवन होते थे उसको हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कंसीडर करते थे। ये मैं अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि e फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, t फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब हमारे पास क्या था कि हमने इसको इस तरीके से कंसीडर करना था कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कौन सा होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और सेकंड फंक्शन कौन सा होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन dx। ये हमारे पास आ गया था। तो अब हमारे पास क्या होता था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाए, फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। ये हमारे पास आ गया था। तो इसी तरीके से हमारे पास cos ऑफ bx प्लस c इनटू e पावर ax की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, e पावर ax ओवर a माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos bx किसकी इक्वल आ जाता है, अगर हम इसको i कह दें तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस साइन bx प्लस c इनटू b, एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया था, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, e पावर ax ओवर a। तो b ओवर a हमारे पास क्या आ गया था, cos bx प्लस c e पावर ax ओवर a माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो क्या क्या टर्म्स कॉमन होती थी, b ओवर a इनटू साइन bx प्लस c e पावर ax ओवर a हमारे पास आ गया, सॉरी b ओवर a हमारे पास क्या हो गया था, हमने बाहर ले लिया था।
अब नेक्स्ट हम क्या करना चाह रहे थे, तो इधर तक हम सॉल्व कर चुके थे। तो हमारे पास टर्म क्या आ गई थी, हमारे पास टर्म आ गई थी cos bx प्लस सी ई पावर ए एक्स ओवर ए, ये हमारे पास है दैट था, प्लस बी ओवर ए। तो इधर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन लगा देते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन। हम उस वक्त तक सॉल्व करेंगे जब तक ये इंटीग्रेशन हमारे पास सॉल्व नहीं होती। तो अब इधर से अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास फर्स्ट एज इट इज into integration of second minus integration derivative of sin bx plus c into integration e power ax dx whole integration। तो हमारे पास क्या आ गया था, cos bx plus c e power ax over a plus b over a, तो into sin bx plus c into e power ax over a, इसकी हमने इंटीग्रेशन कर दी थी। तो e पावर ax की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, e पावर ax ओवर a माइनस, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ sin bx क्या आ जाएगा, cos bx plus c into b। तो e पावर ax की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, e पावर ax ओवर a into dx, तो which is equal to cos bx plus c e power ax over a plus b over a स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin bx plus c माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इनटू cos bx plus c e पावर ax। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल था, हमने अभी कहा था कि ये हमारे पास इक्वल था i के, तो ये हमारे पास i के इक्वल था, तो विच इज इक्वल टू i। तो अब हमारे पास i को हम लेकर चले हुए थे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इस साइड पर आएगा i प्लस, इधर माइनस था तो b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इनटू i विच इज इक्वल टू cos bx प्लस c e पावर ax ओवर a प्लस b ओवर a स्क्वायर sin bx प्लस c। तो अब हमारे पास इधर से अगर i क्या कर लें, i कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर विच इज इक्वल टू cos bx प्लस c e पावर ax ओवर a प्लस b ओवर a स्क्वायर sin bx प्लस c। तो ये इस साइड पर मल्टीप्लाई कर दे तो i इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक a इस साइड पर मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर इनटू cos bx plus c e पावर ax ओवर a, एक a इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a स्क्वायर इस a स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू साइन इसके साथ e पावर ax ओवर e पावर ax हमारे पास था, तो e पावर ax, तो साइन bx प्लस c e पावर ax ये भी हमारे पास आ गया था। तो अगर हम इसको सिंपलीफाई करके लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos bx प्लस c, अगर हम कॉमन ले लें, क्या चीज़ कॉमन ले लें, 1 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमारे पास कॉमन था 1 ओवर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर ई पावर ए एक्स दोनों में कॉमन था, इसमें भी था इसमें भी था। तो इधर हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, एक ए इसके साथ कैंसिल आउट हुआ था, तो ए cos बी एक्स प्लस सी प्लस इधर बी था तो बी साइन प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या आ गया था कि अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए, ये जनरल फार्मूला था e पावर 3x cos ऑफ 4x प्लस 7 dx। तो हम क्या करते थे कि हम इसको डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा के a की जगह 3 और b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा कि 7 और c, b की जगह 4 और c की जगह 7, तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। बेसिकली हमने क्या चीज़ सॉल्व की थी, हमने सॉल्व किया था कि हमारे पास एक फंक्शन इस तरीके से क्वेश्चन गिवन हो, इसका क्वेश्चन कौन सा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 14, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी एक्सरसाइज का 4.3 का क्वेश्चन है। तो हमारे पास कोई इस तरीके का क्वेश्चन हो आई इक्वल टू ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। तो अब हमने क्या करना था, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ सॉल्व करना था। तो हमने वही आई रेट का फार्मूला लगाया, फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये हमारे पास इधर तक हम इसको रिड्यूस कर दिया था, इधर जो हमारे पास कांस्टेंट था बी ओवर ए कांस्टेंट थे वो हमने बाय कॉमन ले लिए, इस पर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। तो ये तो एज इट इज हमारे पास चल रहा था, इस पर फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, जो टर्म हमारे पास आ गई थी, इसको हम आई लेकर चले हुए थे, तो ये हमारे पास माइनस बी ओवर ए हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, क्योंकि ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इनटू आई। तो इसको हम दूसरी साइड पर ले आए थे क्योंकि आई को लेकर चल रहे थे, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये टर्म आ गई थी। इसको हम कहते हैं कि दिस इज द जनरल फार्मूला कि व्हेन वी हैव दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेन टॉपिक है हमारे पास इसका 4.3 का, हाउ वी कैन सॉल्व रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूलाज को हम किस तरीके से सॉल्व करते होते थे कि हमारे पास सबसे पहले कोई क्वेश्चन गिवन हो तो उसको हमने क्या करना था, रिड्यूस करना था। मीन एनस फॉर्म में हो तो हम उसको रिड्यूस कर लेते कि एक आध क्वेश्चन भी मैं इस रेंज कर लेता हूं कि कहते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन था, शो दैट, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी होंगे, x पावर n tan इनवर्स ऑफ x dx। इसको हमने किसकी इक्वल प्रूव करना था, x पावर n प्लस 1 पावर n प्लस 1 इंटू आर्क tan x माइनस 1 ओवर n प्लस 1 इंटू x पावर n प्लस 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx। पहले तो हमने ये चीज प्रूव करनी थी, then we have to show that, hence evaluate, किसको evaluate करना था, x क्यूब arc tan x dx। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना था। तो अब हमें सबसे पहले क्या क्या चीज चाहिए थी, तो जो स्टार्ट करते हैं इसका। तो अभी हमारे पास क्या था कि x पावर n tan इनवर्स ऑफ x, इधर आर्क tan हो या tan इनवर्स हो तो उसको एक ही चीज बोलते थे dx। इसको हमने इस तरीके से इक्वल शो करना था। तो इधर हम क्या करते थे कि इसको हम अगर कह दे कि हम ये here we use इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे, आई लेट का फार्मूला। आई लेट हमारे पास किसकी इक्वल होता है, हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते थे। तो हमारे पास आर्क टेन एक्स हो या टेन इनवर्स ऑफ एक्स हो, तो वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, इसी की इक्वल होता है, एक्स पावर एन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ आर्क टेन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स होल इंटीग्रेशन। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आया था, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन, ये हमारे पास आ गया था। तो आर्क टेन एक्स इंटू एक्स पावर, इसका इंटीग्रेशन ले लें, एक्स पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन माइनस डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, ये हमारे पास आ गया था। तो आर्क टेन एक्स इंटू एक्स पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन माइनस, तो कांस्टेंट बाहर ले आए, वन ओवर एन प्लस वन एक्स पावर एन प्लस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक पार्ट हम ये कर चुके थे, ये हमारे पास इसकी इक्वल था। अब इसी को रिड्यूस हमने कर दिया था, इधर एक्स पावर एन था तो हमारे पास एन प्लस वन हमारे पास आ गया था कि एक टर्म हमने क्या कर दिया था, इसको रिड्यूस कर दिया था। तो अब नेक्स्ट टर्म हम करना चाह रहे थे कि हाउ वी कैन सॉल्व नेक्स्ट टर्म। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, वी विल गेट अ नेक्स्ट टर्म, हियर वी हैव टू एवेलुएट एक्स क्यूब आर्क टेन एक्स डी एक्स। तो अब हम क्या करते थे कि जिधर जिधर हमारे पास ये हमारे पास एक्स पावर एन तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स था ना, तो इधर n की जगह क्या है, पुट n इज इक्वल टू 3, इधर जिधर जिधर n था उधर उधर हम 3 पुट आउट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्क टेन एक्स एक्स पावर 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 माइनस 1 ओवर 3 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना था, तो आर्क टेन एक्स एक्स पावर 4 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4 इंटू एक्स पावर 4 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना था, इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना था कि जिस तरीके से ये आपका होम वर्क है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इस तरीके के आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चन किए होंगे। आपने इसको क्या करना है कि हमारे पास ये पहले तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल था, इसको हम प्रॉपर बनाएंगे। आपको मैं चीज़ें भी बता देता हूँ। प्रॉपर इंटीग्रल आपने बनाना है कि हम इसमें लॉन्ग डिवीजन करेंगे, लॉन्ग डिवीजन भी मैं आप लोगों को करके दे देता हूँ कि x पावर 4 इधर होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको हम लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया था। तो किसके साथ, प्लस 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी अगर माइनस 1 के साथ हम अगर काम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो साइन चेंज कर दे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 आ गया था। तो किस तरीके का हम लिख देते थे, इसको हम लिख देते थे कि आर्क टेन एक्स पावर 4 ओवर 4 माइनस 1 बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया था, और भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आर्क टेन एक्स पावर 4 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स
-1 dx प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, ये हमारे पास फार्मूला बन गया था किसका, r tan x पावर 4/4 माइनस 1/4 x क्यूब बाई 3 माइनस x प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। दिस इज द फार्मूला फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे कि हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते थे। दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आज हमने क्या क्या काम किया था, पहले हमने कुछ फार्मूला सीखे थे, उनको किस तरीके से के ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए, फिर उसके बाद हमने रिडक्शन फार्मूला का काम किया था। आपकी 4.3 सारी की सारी ख़त्म हो गई है, जितने भी उसमें कंसेप्ट थे मैंने आप लोगों को सारे बता दिए। अब आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है।